हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो वहाँ पर आता है, और जहाँ पर देखते हैं ऐसे पुरोहित जो होते हैं उसे बोलते हैं कि ये लीजिए 50 लाख रुपए, लेकिन ये ब्लैक के हैं और आप कुछ भी करके मेरे भाई को बचा लीजिए। यहाँ पर वो नाटक करते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि पेशेंट जो होता है बोलता है कि हाँ, अभी उनके पल्स चल रही है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं उनको बचाने की, और इतना बोलकर वो पैसे लेकर के वहाँ से चला जाता है। यहाँ देखते हैं तभी अंजलि आती है, और अंजलि के सामने इस पर पुरोहित बोलते हैं कि देखो ना, एक डेड बॉडी को इन लोगों ने एडमिट कर लिया। तो वो बोलते हैं कि हाँ सर, यही तो काम है धर्मराज आहूजा का, और उनके हॉस्पिटल में यही होता है। तभी अंजलि जो होती है बोलती है कि धर्मराज आहूजा, मैंने अपनी पहली चाल चल दी है और अब तुम फंस चुके हो। देखो अब मेरी दूसरी बड़ी चाल क्या होती है और मैं क्या करती हूँ। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि जो मंत्री होता है वो बोलता है कि वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। तभी युवराज और जो उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि उसे गलत ऐसा मत सोचना कि वो नहीं कर सकती है, वो बहुत कुछ कर सकती है। और यहाँ पर देखते हैं कि सोनल भी बोलते हैं कि वो बहुत ही डेंजरस हो सकती है हमारे लिए, पर मंत्री बोलता है कि नहीं, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि अभी भी हमारे पास एक मोहरा है जो कि वहीं बस्ती में है। और वो लोग बात कर रहे होते हैं, तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन हो सकता है। तो वो यहाँ पर हंसने लगता है और यहाँ पर बोलता है कि रानी मौजूमदार जो गिनी अवस्थी बन करके वहाँ पर गई है और वही है हमारा मोहरा। उसे तो पता भी नहीं है कि वो सारी खबर बस्ती की हमें ला कर देगी, और वो कभी मंत्री नहीं बन पाएगी। किसी भी तरीके से उसे वोट के अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी वो अंजलि अवस्थी। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलता है और हंसने लगता है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि सब खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ, वो तो एक नाटक था। रानी मौजूमदार वहाँ पर गई थी अपने पापा का बहाना लेकर के, वो सब एक रचा रचाया फिल्म था जिसके डायरेक्टर हम थे। तभी देखते हैं युवराज खुश हो जाता है और यहाँ पर बोलता है वाह सर, आपने बहुत अच्छी बात की है और इस बात पे जश्न बनता है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सारे हिसाब लूँगा इस एडवोकेट अंजलि अवस्थी और से। और यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलता है कि सर, इसी बात पर इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई है तो पार्टी तो होनी चाहिए, पार्टी तो होगी ना शाम को। तो यहाँ पर बोलता है कि हाँ, पार्टी होगी। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पद्मा जो होती है वो भी खड़ी रहती है, और जो यहाँ इसमें पुरोहित होते हैं वो साथ में रहते। तभी यहाँ पर डॉक्टर आता है और बोलता है देखिए, पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती जा रही है, तो हमें कुछ करना होगा। हम सोच रहे हैं कि उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा और हमें हार्ट लेना होगा। तभी यहाँ पर देखते हैं कि पद्मा रोने लगते बोलते हैं कि कुछ भी कीजिए, आप उन्हें बचाइए, बचाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर वो फॉर्म भरने के लिए बोलते हैं कि आपको एक फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ देखते हैं कि जो इस पर पुरोहित होते बोलते हैं कि आप जो भी बोले, जहाँ भी बोले फॉर्म मैं भर दूंगी, पर पैसे की चिंता मत कीजिए, आप बचाने की कोशिश कीजिए। इधर देखते हैं कि अंजलि जो होती है बोलती है कि आज शाम तक मिनिस्टर आहूजा का जो ये हॉस्पिटल है जहाँ पर इस तरीके से पैसे लूटे जा रहे हैं, और मैं सारा कुछ खेल सामने लाऊंगी, जनता के सामने लेकर के आऊँगी मैं, इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि गिन्नी के पास फ़ोन आता है, जहाँ पर मंत्री फ़ोन करता है और बोलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या चल रहा है। तो बोलते हैं आप बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हैं। तभी वो वहाँ पर पूछने लगता है कि सब काम हो रहा है ना, किसी को शक तो नहीं। तभी बोलते हैं नहीं, यहाँ पर किसी को कोई शक नहीं हुआ है। और वो बात कर रही उतने में देखते हैं कि यहाँ पर जो अभय होता है वो वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि तुम किससे बात कर रही हो गिनी। और गिनी ये बात सुनकर बोलती है कि कहीं नहीं, मैं तो कहीं भी बात नहीं कर रही हूँ। तभी बोलता है कि तुम मेरे आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हो, तुम सबके आंखों में धूल झोंक सकते हो, तुम्हारे ये आंसू से वो पिघल सकती है जो मगरमच्छ के आंसू है, पर मैं कभी नहीं पिघल सकता, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। तभी यहाँ गिनी नाटक करते और बोलते कि तुम्हें पता है ना, अभी मेरे पापा बीमार हैं और तुम इस तरीके से। तो बोलता है कि तुम जैसे लड़की के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, ना बहन, ना भाई, ना माँ, ना बाप, किसी का रिश्ता कोई भी मायने नहीं रखता। और फ़ोन चालू रहता है जहाँ पर मंत्री ये सारी बातें सुन रहा होता है। तभी सब लोग बोलते हैं कि क्या हुआ सर, क्या हुआ। इस तरीके से यहाँ पर देखते सोनल राजवंशी, उदय राजवंशी सब बोलने लगते। तभी वो बोलता है कि अभय को शक हो चुका है गिन्नी पर। तो वो बोलते हैं हाँ, वो तो होगा ही, उसी का डर है। और सब लोग वहाँ पर इस बात से डरने लगते हैं। इधर देखते हैं कि गिन्नी जो होती है अभय के सामने अच्छा बनने का नाटक करने लगती है, लेकिन अभय यहाँ पर देखते हैं कि उसकी एक भी बात नहीं सुनता, वो समझता है और वो बोलता है कि तुम कभी नहीं सुधर सकती हो, तुम जैसी घटिया लड़की को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और तभी वो अंजलि के लिए बोलने लगती है कि अच्छा, तो और तुम्हारा तो मेरी बहन के साथ ही ये नाजायज़ रिश्ता, इतना बोलने। तभी देखते हैं कि वो बोलता है कि गिन्नी जुबान संभाल कर, मैं अंजलि के बारे में कोई भी एक शब्द नहीं सुनना चाहता, क्योंकि अंजलि देवी है और वो आज भी एकदम गंगा की तरफ पवित्र
मंत्र है, इस तरीके से बोलने लगता है और उसे यहाँ पर गटिया बोलता है। तभी देखते हैं कि वो गुस्सा करती है और यहाँ अभय को थप्पड़ मार देती है, क्योंकि यहाँ पर अभय फिर से बोलता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, आई लव अंजलि, आई लव हर अंजलि, और वो अंजलि का नाम लेने लगता है, जिससे उसे गुस्सा आता है और वो थप्पड़ मारती है। इतने में देखते हैं इतना बोल करके अभय को भी गुस्सा आता है, पर वो अपने हाथ को कंट्रोल करता है और यहाँ पर गिनी वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि अभय जो होता है वो फ़ोन करता है और अंजलि के पास फ़ोन करके बताने की कोशिश करता है कि देखो तुम यहाँ से गिनी को बाहर भेजो। तो वो बोलते हैं कि क्यों, क्या हुआ? तो वो यहाँ पर बोलता है कि कुछ भी हो, लेकिन मुझे उस पर शक हो रहा है और वो उसके पास बार बार किसी का फ़ोन आ रहा है बार बार, क्योंकि यहाँ पर वो देखता है कि उसके पास तो कुछ है, इतने महंगे फ़ोन और बार बार किसी का फ़ोन आना, उसे शक होता है। तभी वो अंजलि को बताता है, तो अंजलि से वो बोलती है तो क्या हुआ? तभी वो बोलता है कि तुम देखो, अगर उसका रिश्ता दामोदर मजूमदार और उस मंत्री के साथ नहीं तो फ़ोन किसका आता है, क्योंकि उसके पास तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो बोलती है ना तुम तो हो ना उसके हस्बैंड, इस तरीके से बोलते। तभी बोलता है कि अंजलि, इस तरीके से अंजलि को बोलने लगता है। तभी बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। तो वो यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है कि अंजलि मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करते हैं। मैं गिनी आ जाती है और बोलते किससे बात कर रहे हो, अंजलि से ना? तो बोलते हैं हाँ। तभी बोलते हैं कि और ठीक है, और वो फ़ोन ले लेते हैं और यहाँ पर अंजलि से बात करने लगती है कि अंजलि देखो, तुम बार बार इनके पास फ़ोन मत किया करो, क्योंकि जो भी हो ये मेरा पति था और मुझे बुरा लगता है, मुझे जलन होती है, इस तरीके से बोलते हैं। तभी बोलते हैं दीदी इन सब के बारे में मत सोच, क्या सोच रही है तू? ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, तू समझने की कोशिश कर। इस तरीके से वो यहाँ पर बताती है कि दीदी अगर तू पहले वाली वही गिन्नी बन गई ना, तो मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं अभय को वापस लाऊंगी और मैं तुझे अभय को वापस दूंगी। तभी वो बोलती है सच बोल रही है? तो बोलती है हाँ बिल्कुल सच, और वो प्रॉमिस करती है। तभी अंजलि बोलते हैं कि हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुझे अभय को वापस लाऊंगी। इतना बोलकर वो यहाँ पर नाटक करती है और यहाँ देखते हैं फ़ोन कट कर देती है। अभय बाहर चला जाता है और तभी गिन्नी अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है कि आई एम सॉरी मेरी बहन, आई एम सॉरी पापा, ये तो वो एक नाटक था, क्योंकि गिन्नी तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। ये जो है वो रानी मजूमदार है और मेरे ही कहने पर मंत्री ने बाहर लॉबिन में फिकवाया था पापा को। और इस तरीके से बोलते हैं कि ये सब तो बनी बनाई चाल है, क्योंकि मेरे ही इशारे पे मंत्री और धर्म मंत्री और यहाँ पर वो दामोदर मजूमदार को बोलते हैं कि दोनों नाचते हैं, तो मुझे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इतना बोलते हैं कि ये सब तो एक रचा रचा प्लान है। यहाँ पर देखते हैं कुछ ही देर में डॉक्टर आता है और वो यहाँ नाटक करते फिर से बोलता है कि देखिए आपके भाई की हालत बिगड़ती जा रही है, हमें कुछ भी करके उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पल्स कम होती जा रही है। और इस तरीके से वो यहाँ पर बहाने बनाने लगता है कि और वो लोग जानते हैं कि वो एक डेड बॉडी है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो इस तरीके से नाटक करता है कि हमें और भी पैसे चाहिए। यहाँ पर देखते हैं कि 50 लाख रुपए जो होते हैं वो यहाँ पर लिए एससीपी पुरोहित। तभी देखते हैं वो फिर से देने लगते हैं कि ये लीजिए 50 लाख रुपए और पैसों की चिंता मत करिए। तभी बोलता है 50 लाख में क्या ही होगा? तो वो बोलता है कि और पैसे मैं ला के दूंगा, देखिए आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप किसी भी तरीके से मेरे भाई को बचा लें। तभी यहाँ पद्मा जो होती है वो नाटक करते होते हैं कि नहीं नहीं आप कुछ भी करके इनके भाई को बचा लें, वरना ये भी तो इनके भी प्राण निकल जाएंगे, इनको अपने भाई को बचाना है। तो यहाँ पर देखते हैं वो भी नाटक करता है और बोलते हैं कि आप बिल्कुल भी पैसों की चिंता मत करिए, जो भी बोलेंगे डॉक्टर मैं वो पैसे ला करके दूंगा, और जहाँ पर फॉर्म भरने को बोल रहे हैं मैं वहाँ फॉर्म भरूंगा, पर आप किसी भी तरीके से उसे बचा लो। तो वो यहाँ पर बोलता है कि हाँ हाँ देखिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा और आज शाम तक मैं उसे बचा ही लूँगा। और ये सब देखकर अंजलि सब कुछ देख रही होती। तभी देखते हैं वो मिनिस्टर के पास फ़ोन करता है और यहाँ पर वो धर्मराजा उससे बात करने लगता है। तभी वो बोलता है देखो हमें एक नया हॉस्पिटल खोलना है, तो तुम खाली हो? तभी डॉक्टर जो होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं सर एक काम थोड़ी देर बाद बात करें। तो बोलता है कि क्या हुआ? तभी वो बोलता है कि बहुत मोटी पार्टी आई है और वो एक जो लेके आया था बॉडी वो तो डेड बॉडी थी, और लेकिन फिर भी मोटी पार्टी दिखी, तो मैं पैसों के लिए ऐसा कर लिया हूँ और मैं एडमिट कर लिया हूँ। कुछ टाइम में बोल दूंगा कि वो मर चुका है, इतना बोल दूंगा। तो वो यहाँ पर हंसने लगता है और बोलता है कि ठीक है पहले हमारा बिजनेस होना चाहिए और उसके बाद सब कुछ है, तो तुम कर लो। और इतना बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है और यहाँ पर वो हंसने लगता है। इधर दूसरी तरफ अंजलि सारा कुछ देखती है, जैसे डॉक्टर आता है तो वो वहाँ पर आती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो एसपी पुरोहित होते हैं वो अंजलि को समझाते हैं कि देखो अग्निशिखा जो करना है हमें जल्दी करना हो, क्योंकि ये एक डेड बॉडी है और ये जल्द ही कुछ टाइम में सड़ने लगेगी, क्योंकि 12 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पर वो इस तरीके से बताते हैं। तभी वो अंजलि बोलती है कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो सब मैं कर दूँगी और अब ये जल्द ही हॉस्पिटल बंद होगा। और यहाँ पर पद्मा बोलती है देखो ना ये कैसा है, और ये एक गरीब इंसान था और आज यहाँ पर अमीरों की तरह राजा बन के ट्रीटमेंट चल रहा है। तभी यहाँ पर जो
इस पे पुरोहित बोलते हैं हाँ सड़क पे मिला था, इसके जेब में ना पैसे थे ना चप्पल थे, कुछ भी नहीं था। ये बोलते देखो ना सर क्या किस्मत पाई है, AC एयर कंडीशनर में इसका इलाज हो रहा है, इतना बोलते हैं। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि निवेदिता चाची आती हैं और वो गिनी को बोलती है कि अपने पापा को खाना खिला दीजिए और इससे पोंछ देना और स्पंज भी कर देना। इतना बोलती तो बोलती कि क्या बोल रहे हो आप? तो बोलते हाँ क्यों गिनी, क्यों नहीं कर पाओगे? तो बोलती नहीं मुझसे नहीं होगा। तो वो उसके बर्ताव से यहाँ पर निवेदिता चाची को शक होता है। तो बोलते कि तुम्हारे पापा है, तभी वो नाटक करते बोलते हाँ ये तो मेरे पापा है और पापा के लिए तो एक काम करना बनता है ना, आखिर है तो मेरे पापा, मैं सब करूँगी, मैं कर दूँगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। तभी बोलते कि खाना भी तुमने अधूरा बनाया। तो बोलते क्यों, यहाँ पे क्या मिलता है? सिर्फ रोटी सब्जी मिलती है ना। तो बोलते हाँ तुम जानते हो ना रोटी ही सब्जी मिलती है, पर यहाँ पर पैसे नहीं है। तो बोलते हाँ क्योंकि हम लोग गरीब है ना, इस तरीके से वो यहाँ पर बोलने लगती है। तभी देखते हैं कि जो गिन्नी होती है वो यहाँ पर निवेदिता चाची से बोलती है क्यों आपके पति कुछ बोलते नहीं, आप यहाँ पर रहते? तभी यहाँ पर वो बोलते हैं कि यहाँ पर रहती हूँ क्योंकि वहाँ नहीं रहना चाहती, वो बहुत खुश है, वहाँ पर क्रिमिनल लोग रहते हैं, इतना बोलते हैं जैसे वो। तो यहाँ पर देखते हैं कि गिन्नी गुस्सा करते हैं और यहाँ निवेदिता बोलती है कि बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि तुम बदली हो। आज के एपिसोड में इतना फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।